गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, है ना। और टाइम एंड वर्क चैप्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा चैप्टर जिससे थोड़ा बच्चों को डर लगता है। और हम लोग इसमें करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे ताकि सभी को समझ में आए, चीज़ें एकदम क्लियर हो। पिछला चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसमें देखा होगा आपने कहीं रेशियो का यूज है, इन सारी चीज़ों का यूज है। लेकिन इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बाकी चैप्टर्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर को करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट से। एक ही कॉन्सेप्ट दैट इज इफिशियंसी, और इफिशियंसी मेथड का यूज करके सारे सवालों को बनाएंगे। देखते हैं, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क अपडेटेड कंटेंट, मतलब क्या है कि आपको जो सीट मिलेगा इससे बनाने को एकदम अपडेटेड होगा। जो एसएससी, बैंक और रेलवे में करंट सवाल आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, वो सारे सवाल आपको मिलेंगे। आगे टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा, बाइलिंगुअल होगा, ये सारे चीज आपको देखने मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, टाइम एंड वर्क पे। सारे चीजों को मैं समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग सारे सवालों को करेंगे। अब समझिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, टाइम एंड वर्क में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। यदि इस चैप्टर को आप देखेंगे टाइम एंड वर्क को, तो टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर है वो देखा जाए यहाँ पे तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। मैं एक करके नाम लिखता हूं। पहला बात करें, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे वर्क एंड वेजेज, वर्क एंड वेज। तीसरा पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। समय तथा कार्य, समय तथा कार्य, कार्य। दूसरा बात के वर्क एंड वेज, कार्य तथा मजदूरी, कार्य तथा मजदूरी, कार्य तथा मजदूरी। तीसरा है पाइप एंड सिस्टम, मतलब पानी तथा टंकी, पानी तथा टंकी। ध्यान समझिएगा, पानी था टंकी। ये 3 चैप्टर रिलेटेड, इससे नाम हम लोग टाइम एंड वर्क ही देते हैं, लेकिन उसके एडिशनल में हम लोग को 2 चैप्टर साथ में और करना होगा। एक होगा वर्क एंड वेज, एक होगा पाइप एंड सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 चैप्टर मैंने लिखा है, लगभग प्री में 2 सवाल और मेंस में लगभग 3 सवाल आते हैं। यदि एक सवाल 2 नंबर का भी आता है, टोटल एग्जाम आपका जो रोल प्ले करता है वो 10 मार्क्स का रोल प्ले करेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताते जा रहा हूं कि इसमें हो सकता है कि टाइम एंड वर्क से सवाल दे, हो सकता है वर्क एंड वेजेस से दे, हो सकता है पाइप एंड सिस्टम से दे। तीनों में से किसी एक से, टाइम एंड वर्क से देगा तो वर्क एंड वेजेस से नहीं देगा, वर्क एंड वेज से देगा तो पाइप एंड सिस्टम से नहीं देगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये तीनों चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर कहीं एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है। मतलब ये है, यदि टाइम एंड वर्क समझ में आएगा तो ही आपको वर्क एंड वेज समझ में आएगा, वर्क एंड वेज समझ में आएगा तो ही आपको पाइप एंड सिस्टम समझ में आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये तीनों चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को स्किप करके यहां से जाके और बाकी कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। आपको तीनों चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत तरीके से पढ़ना है। बचपन में हम लोगों ने क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क हम लोग एक्स लेके बनाते थे, वाई लेके बनाते थे, जेड लेके बनाते थे। ये सब काम यहाँ नहीं करना है। हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए देख रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मैथ में कोशिश करना होता है एक्स और वाई जेड ना ले, यानी मिनिमम वेरिएबल्स पे काम करें। जब तक आप मिनिमम वेरिएबल्स पे काम नहीं करोगे तब तक आपका टाइम नहीं बचेगा। तो कोशिश करना है, टाइम बचाना है, कम से कम में सवाल को बनाना है। कम से कम समय में यदि सवाल को बनाते हो तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स का चुनाव कम करना होगा, वेरिएबल्स को आपको नहीं लेना होगा। यदि आप वेरिएबल्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लंबा समय जाएगा, काफी समय जाएगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। आई एम सेल्फ मधेंद्र सिंह, डायरेक्टर होप इंस्टीट्यूट, और मैं आपके सामने लेके आया हूं टाइम एंड वर्क, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही बढ़िया चैप्टर। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखेंगे, चीजें आपको समझ में आएगी। एक वीडियो में ही आपका सारा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एंड वर्क। आपको पता है टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय।
और दूसरा आपको है मैंने बताया वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य, क्या होता है हमारा कार्य, मतलब क्या होगा, काम होगा। टाइम का मतलब समय, वर्क का मतलब क्या हो गया, काम। अब काम देखिए कितने तरह का होता है। यदि मैं पूछूं आपके सामने, हमारे सामने स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, बताओ बेटा टाइम वर्क कितने तरह का होता है। यदि वर्क कितने तरह का होता है आपको यदि पता है तो बताए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूं। वर्क की बात करें तो वर्क हमारा दो तरह का होगा, एक होगा पॉजिटिव वर्क और दूसरा होगा निगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब ये होता है धनात्मक कार्य, यानी जो कार्य करने को कहा जाए वो हमारा पॉजिटिव वर्क है, और जो काम हमारा नहीं करने को कहा जाए वो हमारा निगेटिव वर्क है। और ये कहीं सवाल में आपको नहीं देने वाला कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है सवाल में, कौन सा पॉजिटिव वर्क होता है और कौन सा निगेटिव वर्क होता है। अब समझना है, टाइम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो टाइम जो हमारा यहाँ पे डे में हो सकता है, दिन में हो सकता है, ईयर में हो सकता है ना, ईयर में होगा, ये आवर में होगा, घंटे में होंगे, आवर में होंगे, यानी टाइम का बहुत सारा यूनिट है, वो किसी भी यूनिट में आपको समय दे सकता है। कभी कभी मिनट में भी कोई कोई सवाल देगा। एसएससी ने 2022 में एक सवाल पूछा था, उसमें क्या है, मिनट में दिया हुआ था। तो टाइम का यूनिट का कन्वर्सन आपको आना चाहिए और वहां पे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम की, वर्क एंड वेज की। वर्क एंड वेज आपको पता है, काम करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, जितना जो काम करेगा उसके बदले उतना ही पैसा मिलेगा। वर्क एंड वेज में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, वो ये है कि जो जितना काम करेगा पैसा उसको उतना ही मिलेगा, जो कम काम करता है उसको पैसा कम मिलेगा, जो ज्यादा काम करता है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। इन सब के बीच एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि टाइम एंड वर्क में इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको इफिशियंसी से बनाएं। इफिशियंसी क्या होता है, मैं बात करूं यहाँ पे तीन चीजें आपको जाननी है। टाइम मैंने समझा दिया आपको, वर्क में आपको पता है कि वर्क कैसा होता है। यदि वर्क की बात करें तो वर्क हमारा क्या है, दो तरह का, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर पाइप एंड सिस्टम की, तो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरत है पॉजिटिव और निगेटिव वर्क की। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्क कैसे, गौर से समझना है। पॉजिटिव और निगेटिव वर्क का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई नल किसी टंकी को भर रहा है और दूसरा नल उसको खाली कर रहा है, तो जो भर रहा है वो पॉजिटिव वर्क हो गया और जो खाली कर रहा है वो क्या हो गया, निगेटिव वर्क हो गया। तो एक पॉजिटिव वर्क, दूसरा क्या हमारा निगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, भरना, और निगेटिव वर्क का मतलब खाली करना। तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है पाइप एंड सिस्टम में, आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्क का जरूरत वहां पे पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इन सारे चीजों के बीच हमारा, एक आपने टाइम देखा, दूसरा आपने वर्क देखा, तीसरा आप देखेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। अब टाइम का मतलब आपको पता है, ये होता है हमारा समय, और वर्क का मतलब होता है कार्य। अब ये आपके लिए एक नया चीज है इफिशियंसी, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं, जरा समझिएगा, बहुत आसान सा चीज है, समझना है इफिशियंसी होता क्या। जैसे कि मान लीजिए आप कभी मार्केट गए और अपने महिला मित्र के साथ मार्केट गए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट गए, अपने दोस्तों के साथ मार्केट गए हैं, दो लोग गए हैं, एक आपने यू, और यू के बाद बात करें हम लोग, यू कोई फ्रेंड आपका, अब इस फ्रेंड का मतलब निगेटिव नहीं लेना है, वो महिला मित्र मतलब कोई भी हो सकता है। तो ये आप और फ्रेंड, आप लोगों ने गोलगप्पा खाया, आपने गोलगप्पा खाया और आपके महिला मित्र ने भी गोलगप्पा खाया, गुपचुप खाया, हजारीबाग के भाषा में हम लोग उसको गुपचुप बोलते हैं। तो आप यदि गुपचुप खाएं, समझना है आप जब तक 10 गुपचुप खाएंगे तब तक आपकी महिला मित्र जो है 20 गुपचुप खा जाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। यदि ऐसा भी हो सकता है आप जब तक 10 गुपचुप खा रहे हैं तब तक आपके महिला मित्र 30 गुपचुप खा लेगी। अब समझना है यहीं पे गेम है, यानी कि आपने ये देखा कि आपकी जो महिला मित्र है, फीमेल फ्रेंड है, वो आपसे ज्यादा जल्दी तेजी से गुपचुप खा रही है। यानी कि आप 10 गुपचुप खा रहे हैं तो वो 20 गुपचुप खा रही है। दूसरे दोस्त की बात करें, यहाँ 10 गुपचुप खा रहा है तो यहाँ 30 गुपचुप खा रहा है। यानी ये समझा हम लोगों ने
कि आपके महिला मित्र के गुपचुप खाने का स्पीड क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से कर रही है, यानी कि वो अपने काम को ज्यादा तेजी से कर रही है। ज्यादा तेजी से कर रही मतलब आपके महिला मित्र का इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। इफिशियंसी ज्यादा है मतलब क्या है, उनका काम करने का स्पीड क्या है, ज्यादा है। और काम करने का स्पीड यदि ज्यादा होगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि यदि इफिशियंसी जिसका ज्यादा हो उसको वो काम समाप्त करने में समय क्या होगा, कम लगेगा। जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा उसको काम समाप्त करने में समय क्या होगा, कम लगेगा। तो इफिशियंसी कुछ इस तरह समझे हम लोग यहाँ पे कि आपके महिला मित्र ने 20 गोलगप्पा खाया, आपने 10 गोलगप्पा खाया, यानी कि आपसे ज्यादा स्पीड से गुपचुप गोलगप्पा खा रही है। इसका मतलब ये है बराबर समय में उन्होंने गोलगप्पा ज्यादा खाया, आपने कम खाया। इसी से हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी। इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1:2, 1:2। यानी कि यदि आपकी इफिशियंसी 1 है तो आपके महिला मित्र की इफिशियंसी कितना है, 2 है। यदि आपकी इफिशियंसी 1 है तो महिला मित्र की इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो ये हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी में। इफिशियंसी को और हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, जरा समझिएगा। हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी को और डेप्थ में समझना है। टाइम, वर्क और इफिशियंसी में एक रिलेशन है। क्या देखा आपने, टाइम, वर्क और इफिशियंसी में क्या है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है समझना है, तो आपको ये जानना होगा इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा टाइम। क्या होता है, इफिशियंसी जो होता है कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा समय, कुल कार्य बटा समय। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा क्या होगा यहाँ पे, समय। क्या होगा यहाँ पे, समय। यानी इफिशियंसी बराबर क्या हो गया, कार्य क्षमता बराबर हो गया कुल कार्य बटा समय। यानी इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बटा टाइम हो गया। इस मेन फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और आएंगे। क्या होगा समझिएगा, यदि पूछे आपसे टाइम बराबर टोटल वर्क बटा क्या आएगा, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। यानी काम समाप्त करने में लगा समय निकालना हो तो कुल कार्य बटा क्या होगा, इफिशियंसी। टोटल वर्क बटा इफिशियंसी क्या होगा, टोटल वर्क बटा क्या होगा, इफिशियंसी होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कह सकते हैं काम समाप्त करने में लगा समय बराबर कुल कार्य बटा इफिशियंसी। इसी तरह से हम लोग बात करें, यदि आपको टोटल वर्क निकालना है तो ये हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। यानी कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुने समय। यानी हम लोग हिंदी में बात करें यहाँ पे तो कुल कार्य बराबर क्षमता और गुने क्या आ गया यहाँ पे, क्षमता गुने समय आएगा। यानी कुल कार्य बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहां से 3 फॉर्मूला आपके सामने आया। इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा टाइम, मतलब कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा समय होगा। यानी कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा समय, समय बराबर कुल वर्क टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। क्या होगा कि टाइम बराबर समय बराबर कुल काम बटा इफिशियंसी। और इसी तरह से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कुल कार्य टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं 1-2 सवाल समझाऊंगा, आपको वहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा, चीजें एकदम समझ में आएगी। तो एक बार इसको वीडियो को रोक के देखेंगे, इस फॉर्मूला को नोट करके अपना एक नोट्स बना लेंगे ताकि आपको काम हो। और वैसे मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगा आपको नोट्स बनाने की, आप आसानी से इन चीजों को सीख गए होंगे तो आसानी से काम यहाँ पे कर ले, आसानी से सवाल क्या होगा, बन जाएगा। आसानी से सवाल बना सकते। आगे की बात करते हैं हम, थोड़ा सा मैं एक सवाल पे हूं, ध्यान समझिएगा। यदि मैं ये बोलूं ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में यदि समाप्त करता है। हम लोग ये बात करेंगे कि ये सवाल को कैसे बनाए। तो सवाल ये पूछ रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी ए और बी जो है मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल ये है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये सवाल जरा समझिए। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, वो आपको जानना है एलसीएम। बिना एलसीएम के इस चैप्टर को नहीं सीख पाओगे, और मैंने पढ़ा दिया एलसीएम आपको अच्छे से पता है।
10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। अब जरा गौर से देखिए, ये हमारा क्या है? टाइम है। ये हमारा क्या है? टाइम है। और ये हमारा जो होगा ये टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है, कुल कार्य। अब टोटल वर्क को अब सवाल में नहीं देगा, आपको खुद से मानना है कि टोटल वर्क क्या होता है। तो टोटल वर्क क्या है हमारा? 20। अब ध्यान दी, जो फॉर्मूला मैंने बताया है, यदि इफिशियंसी की बात करें, यदि आपको इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क बटा टाइम, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटा टाइम। तो टोटल वर्क कितना है? 20 है, टाइम कितना है? 10। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 बटा 10 बराबर कितना हो गया? 2। यहाँ इफिशियंसी कितना हुआ? 2। यहाँ इफिशियंसी क्या हो गया? 1। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ए और बी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? यहाँ पे टोटल वर्क 20 है। टोटल वर्क कितना है? 20 है। अब टोटल वर्क यदि 20 है तो हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे यदि, तो इफिशियंसी हमारा क्या होगा? इफिशियंसी का मतलब यहाँ पे इसका, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे? इफिशियंसी किसका? ए और बी दोनों का चाहिए हमको, तो ए और बी दोनों का जोड़ के इफिशियंसी क्या होगा? ए का इफिशियंसी 2 है, बी का इफिशियंसी 1 है, दोनों को मिला के इफिशियंसी कितना हुआ? 3 हुआ। यानी 20 बटा 3 मतलब 6.2 बटा 3 दिन। यानी कि ए और बी को मिलकर काम समाप्त करने में उसे 6.2 बटा 3 दिन समय लगेंगे। कितना समय लगेंगे? 6.2 बटा 3 दिन। अब जरा समझिए, यहाँ पे यदि टाइम है, टाइम 10 है और 2 इफिशियंसी है, 10 गुना 2 बराबर 20 हुआ, टोटल वर्क आ रहा है। यानी कि समय गुने कार्य क्षमता बराबर टोटल वर्क। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया आपको, यहाँ पे देखिएगा कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कार्य क्षमता को यदि समय से गुना करोगे तो क्या आएगा? हमारा टोटल वर्क आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे कि टाइम को यदि इफिशियंसी से या फिर इफिशियंसी को टाइम से गुना करोगे तो टोटल वर्क आएगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे 10 गुने 2 बराबर 20, 20 गुने 1 बराबर 20। और भी हम लोग सवालों के साथ इसको बहुत गौर से समझेंगे। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। जो लोग नोट कर रहे हैं उसको नोट कर ले, मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, इसको आराम से नोट कर लें। फिर हम लोग आगे सवालों पर आएंगे। सवाल बहुत सारा होगा और सवालों के साथ हम लोग लगभग इस सीट में 200 सवाल करेंगे और उन 200 सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से एटलीस्ट आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए मैं आता हूं एक अगला सवाल लेके, बहुत आसान सवाल लेके आऊंगा, समझना है। ए किसी काम को मान लो 30 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लो 40 दिन में करता है। सवाल ये कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम लोग बात करते हैं, ए किसी काम को 30 दिन, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो 30 और 40 का लघुत्तम कितना? 120। 30 से कितना बार? 4 बार में कटा। 40 से कितना? 3 बार में कटा। ये हमारा टाइम है, ये हमारा इफिशियंसी है और ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क किसको करना है? ए और बी को मिलकर करना है। सवाल ये पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो टोटल यहाँ पे क्या है? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी किसका? ए और बी दोनों का। टोटल वर्क कितना? 120 और इफिशियंसी कितना? 4 और 3 7, यानी कितना लग गया? 120 बटा 7 दिन। कितना हो गया? 120 बटा 7 दिन। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार समझेंगे। मैं एक और सवाल लेके आता हूं। सवाल ये है कि, या मैं सीधा कैसा करता हूं, सीधा मैं सीट के सवाल को लेके आता हूं, सीट पे बात कर, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग सीट की बात करें यहाँ पे, तो सीट हमारा, यदि हम लोग पहले सवाल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल ये कहता है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। क्या बोल रहा है? ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो ये बताइए ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या पूछ रहा है? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 और 18 का लघुत्तम कितना होगा? 36। 12 और 18 का लघुत्तम कितना? 36। 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में। यदि पूछ रहा है ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना? 36। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ये क्या हमारा? टोटल वर्क है। ये हमारा इफिशियंसी है, ये टाइम है। तो 36 बटा इफिशियंसी ए और बी का 3 और 2 कितना? 5,
यानी कितना हो 36/5 यानी 7.1/5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल आ चुका है सीपीओ 2019 के एग्जामिनेशन में, सीपीओ 2019 के एग्जामिनेशन में ये सवाल आ चुका है। अगले सवाल की तरफ बात करें, इस तरह सीट में हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। अगला सवाल ये है, ये एमटीएस 2019 में सवाल आया है। मैंने आपको बोला था कि हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है ना, क्या कह रहा है, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। हम लोग बात करें यहाँ पे, आदित्य एक काम को जो है वो 24 दिन में करेगा और रमन उस काम को 12 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है ना, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी कार्य को 45 दिनों में, कितना यहाँ पे 45 दिनों में कर सकता है। तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 24 और 45 का यदि लघुत्तम आप नहीं निकाल रहे हैं, आराम से लिख के निकाल लीजिए। शुरुआत में बिगिनर से सीखिए, 3 से ये 8 बार में, 3 से ये 15 बार में, है ना। तो 15 गुने 8 120 या 360, यानी कितना हो गया ये 360। ये 360 क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया यहाँ पे 360 और टाइम लगा 24। तो 24 से यदि बात करें, भाग करें यहाँ पे 360 को, तो 24 से कितना बार कटेगा यहाँ पे 15 बार में, कितना बार में कटेगा 15 बार में। और 45 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, कितना बार में 8 बार में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या आ गया, इफिशियंसी हमारा आ गया। तो ये हमारा टोटल वर्क, टाइम और इफिशियंसी यदि सामने है तो पूछ रहा है कि ए और आर मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए और आर की बात है तो ये कितना हो जाएगा 360 बटा 15 और 8 कितना हो गया 15, 8 5 13, यानी कितना हो गया 23, यानी 360 बटा 23 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी से। आप देख पा रहे हो कितना आसानी से सवालों को बना रहे हैं, एकदम आसान सा चीज है। यदि आपको इफिशियंसी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाए और वहां समझे इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी यदि समझ में आ जाएगी तो सवाल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल, आगे आते हैं। जिन लोगों को नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएं, सवाल आपके सामने है। और ये सवाल आ गया था एमटीएस 2019 में। आगे की बात करते हैं हम। अगला सवाल, अगला सवाल समझना बहुत अच्छा चीज, समझिए एक बार। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में। अब 1/5 भाग यदि 4 दिन में करेगा तो एक कितना दिन में करेगा 4 1/5। तो क्या हो गया यहाँ पे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म कहाँ जाता है ऊपर, यानी क्या हो गया 4 गुने 5/1, यानी क्या हो गया ये 20 दिन। यानी ये जो लाइन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ए जो है एक काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 20 दिन में। इसी तरह बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो बी उस कार्य का पूरा भाग कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा हो सकता है, वो कार्य क्या है कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं, बहुत आसान सा चीज है। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। 20 और 30 का लघुत्तम कितना हो गया यहाँ पे 60। 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। ये हमारा क्या एज यूजुअल जो हम लोग पहले करते आए हैं, ये हमारा टाइम है, ये हमारा इफिशियंसी है, ये हमारा टोटल वर्क है। हमको निकालना है कि ए और बी को मिलकर समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ टोटल वर्क कितना है 60 है, इफिशियंसी कितना 3 + 2, यानी कितना हो गया 60/5, यानी कट के कितना आ गया 12 दिन। 12 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर क्या ए। क्या आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल में क्या है कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एग्जामिनर घुमाएगा आपको, तो उससे घबराना नहीं है। उन सारे चीजों को सीखना है और सीख के आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इतने आसानी से कर सकते हैं कि आपको पेन का जरूरत नहीं होगा। इन छोटे छोटे सवालों में आपको पेन का जरूरत नहीं होगा। आते हैं आगे के सवालों में। अगला मैं 2-3 सवाल अभी और लूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। छठा सवाल, एलोन कैन डू ए वर्क इन 30 दिन। क्या कह रहा है, ए अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और
बी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 दिन, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ध्यान समझिएगा, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 दिन, वो दोनों मिलकर 5 दिनों तक साथ में काम किए, तो कह रहा है देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, यदि दोनों मिलके 5 दिनों तक साथ में काम किए तो कार्य का कितना भाग बच जाएगा? बहुत आसान सा सवाल। ये देखिए 30 और 60 का लघुत्तम कितना? 60, यानी 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। समझ में आ रहा है? यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना आ गई? 2, बी की एफिशिएंसी कितना आ गई? 1। ये हमारा क्या है? टाइम है। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। और ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या? इफिशियंसी है। और ये हमारा टोटल वर्क है। अब ध्यान दीजिए, ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। बी एक दिन में कितना करता है? 1। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में, वन डे में एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 1 मतलब क्या होगा? 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। समझ में आ रहा है? एक दिन में जो है, एक दिन में 3 काम, और दोनों मिलके कितने दिनों तक काम किए हैं? 5 दिनों तक। कितने दिनों तक काम किए हैं? 5 दिन तक। यानी 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 × 3 मतलब ये 15 काम तो हो गया। टोटल काम कितना है? 60। 60 में से 15 काम हो गया। कितना हो गया? 60 में से 15 काम हो गया। अब 15 काम हो गया तो बचा कितना काम? 60 में से 15 काम हो गया, बचा कितना? 45 काम। अब इस 45 काम को कौन करेगा? 45 काम को सवाल ये पूछ रहा है कि काम का कितना हिस्सा, पार्ट, यानी टोटल 60 काम है, 60 में से 45 बचा हुआ है, 15 × 45, 15 × 4 60, यानी कितना काम बच गया? 3/4। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस प्रकार देखिए कितना आसानी से हम सवाल होकर है। बचा हुआ काम निकालना हो तो यहाँ पे जो बचा हुआ का जो काम हो गया है उसको हटा लो, बचा हुआ काम आ जाएगा। पार्ट कह रहा है, उसका भाग कह रहा है, तो नीचे में पूरा काम और ऊपर में जो काम बचा हुआ है, यानी हम लोगों ने यहाँ 45/60 किया ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आते हैं आगे सवाल पे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा। आगे आते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा अलग पैटर्न का सवाल है, थोड़ा सा अलग हट के सवाल है, समझना है। सवाल ये कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वही क्या कह रहा है? ए और बी साथ में मिलकर इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी साथ में मिलकर इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यदि हम बात करें 20 और 15 का लघुत्तम कितना? 60। 20 से 3 बार में और 15 से 4 बार में, यही ना हुआ? ये हमारा क्या है? टाइम है, ये इफिशियंसी है, और ये टोटल वर्क। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ए इस काम को इतने दिन में कर सकता है और बी इस काम को इतने दिन में कर सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये दिया हुआ है ए एक काम को जो है 20 दिन में कर सकता है, और ए और बी मिलके उस काम को 15 दिन में, मिलके उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या? उस काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? ध्यान सोचिएगा, यदि ए का इफिशियंसी 3 है और ए और बी दोनों का इफिशियंसी 4 है, तो भैया बी का इफिशियंसी कितना होगा? 4 - 3 = 1 होगा। जरा गौर समझिए, ए का इफिशियंसी 3 है और ए और बी दोनों का इफिशियंसी 4 है ना? तो यदि हम लोग ए और बी के इफिशियंसी से ए का इफिशियंसी घटा देंगे तो मेरा बी का इफिशियंसी आएगा, बी का इफिशियंसी क्या आएगा? 1 आएगा। अब कह रहा है बी को कितना समय लगेगा? टोटल काम कितना है? 60, और बी का इफिशियंसी कितना है? 1, यानी टोटल काम कितना दिन लगेगा? 60 दिन। यानी टोटल काम कितने समय में समाप्त होगा? 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से सवाल में यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्विस्ट आएंगे, उन ट्विस्ट को आप हटाएंगे, चीजों को समझेंगे तो बहुत आसानी से सवाल को कर पाएंगे। ऐसे भी सवाल आपको हो सकता है, ए इस काम को इतना दिन, बी उस काम को इतना दिन, ए बी सी तीनों मिलके इतना दिन, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं हटाना होगा, घटाना होगा, और उससे इफिशियंसी आएगा सी का, और कर सकते हैं। तो ये सवाल हम लोगों ने देखा, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलके उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे ये किया कि ए का इफिशियंसी निकाला, ए और बी दोनों का इफिशियंसी निकाला,
टोटल वर्क निकाला और फिर हम लोगों ने बी का इफिशियंसी निकालने के लिए ए और बी दोनों का इफिशियंसी में से ए का इफिशियंसी को घटा दिया, तो बचा कितना हमारा बचा कितना 1। टोटल काम 60 है, 60 बटा के आंसर क्या होगा 60। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये आखिरी सवाल होगा, फिर हम लोग आगे देखें, ध्यान समझिएगा। अगला सवाल ये आखिरी सवाल होगा और अगला जो है इसके आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे करके वीडियो आपके पास धीरे धीरे आते रहेंगे। अगला सवाल, सी एंड डी टुगेदर कैन मेक अ चेयर इन 4 दिन। ध्यान समझिएगा, सी और डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बनाते हैं, यानी सी और डी जो है ये 4 दिन में एक कुर्सी को बनाते हैं। वही कह रहा है कि सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है, सी अकेले उस काम को 12 दिनों में बना सकता है। तो कह रहा है डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बनाएगा, डी अकेले कितने दिनों में। तो 4 और 12 का लघुत्तम कितना 12, यानी इफिशियंसी इसका कितना 3 और 12 से 1 कह रहा है ना। अब यहाँ पे पिछले सवाल की तरह सी और डी का इफिशियंसी कितना 3, सी का इफिशियंसी 1, तो डी का इफिशियंसी क्या होगा हमारे पास 3 - 1 बराबर 2, यानी डी उस काम को कितने दिन में करेगा अकेले। टोटल काम कितना है 12, टोटल काम कितना है 12, इफिशियंसी कितना है 2, कितना बार कटेगा 6 बार में। आंसर क्या होगा हमारा 6 दिन। आंसर क्या हुआ हमारा 6, आंसर क्या हुआ 6। इस तरह से हम लोग आगे के सवालों को करते जाएंगे और भी वीडियोज आपके पास आएंगे। टाइम एंड वर्क का मैं पूरा लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, है ना। चीज़ों को समझना है, चीज़ों को करना है। एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं है, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना होगा और निरंतर जो मेहनत करता रहेगा उसका रिजल्ट पक्का आएगा, मुझे ये पता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, देखने के लिए वाचिंग। फिर से आपको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और चीज़ों को समझिए। सभी को नमस्कार, बाय, ओके बाय एवरीबॉडी, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे हम लोग सवाल नंबर 7 से देखेंगे। ओके बाय एवरीबॉडी।